बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुजुर्गों और साथियों और मेरे अजीज बच्चों, आज दारुल हुसैनिया में इस्लामपुर के अंदर मदरसे में हिफ्ज़ से फारिग होने वाले बच्चों की इंशाअल्लाह दस्तारबंदी की जाएगी। परवरदिगार ने हमारे और आपके बच्चों को ये सआदत अता फरमाई। मैं भी ये समझता हूँ कि इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। वालिदैन ने फिक्र की, तवज्जो फरमाई, इदारे को मुंतखब किया, अपने बच्चे को यहाँ भेजा, असातिज़ा ने मेहनत की, मदरसे ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने 40 से ज़ायद बच्चे हैं, 43 माशाअल्लाह 43 बच्चे हाफिज हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा सआदत का मौका है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें अपनी मेहरबानी और अपने फज़्ल करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अता फरमाई। कुरान करीम क़यामत तक रहने वाली किताब है। शाबान तेजी के साथ गुजर रहा है। अनकरीब रमज़ान मुबारक की आमद है। सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान करीम को जिस तरह से तरावीह में पढ़ने का निज़ाम बनाया और आज दुनिया में जिस तरह से हम तक ये निज़ाम पहुंचा है, इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा अगर किसी का किरदार है तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जिन्होंने कुरान करीम को तरावीह में पढ़ने का निज़ाम बनाया। कुफ़ार किराम पे एहसान फरमाया, हमारे और आपके ऊपर एहसान फरमाया कि जो लोग पढ़ नहीं सकते कम अज़ कम वो सुन सके। तो मेरे भाइयों, रमज़ान की आमद है, हमें उसकी कदर करनी है और उनसे दुआ करना है कि रब्बुल आलमीन रमज़ान तक हमें आफियत से पहुंचा दीजिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर अल्लाह ताला को अपने बंदों को माफ न करना होता तो रमज़ान मुबारक मैसर न फरमाता। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, आज ऐसे रूह परवर बारौनक इजलास में आप तशरीफ लाए। अभी इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब का खिताब होगा। आपने उनके वालिद को देखा, हज़रत खुदा मिल्लत हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा यहाँ तशरीफ लाया करते थे। हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ पूरे इस खित्ते में सफ़र होता था। अभी ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देखा होगा। तो आपके बीच में तीसरी नस्ल और चौथी में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है वो बुजुर्ग शख्सियत यहाँ आपके इस प्रोग्राम में, इस इजलास में तशरीफ लाए। अभी मौलाना ने ऐलान फरमाया था कि जो लोग हजरत से बैत होना चाहते हैं वो हजरात क़यामगाह में तशरीफ ले जाएं और बैत हो जाएं। ये बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छा मौका है। ऐसे मौके बार बार मैसर नहीं होते। अकाबिर की आमद है, खुसूसियत से हजरत मौलाना तशरीफ लाए। आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप इससे फायदा उठाएं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने बच्चों के ताल्लुक से, जो बच्चों की उम्र है 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये हिफ्ज़ की बेहतरीन उम्र है, बहुत अच्छी उम्र है। आगे 12-13 साल तक आप पढ़ाते, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, बड़ी उम्र को बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से उसके
हिफ्ज पे, उसके दिमाग पे वो असर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिसमें वक्त ज्यादा लगेगा। अभी मैं इधर मुख्तलिफ इलाकों में आना जाना और लोगों से मुलाकात, बातचीत, फिर वो बच्चे जो मदारिस से पढ़ कर के स्कूल में शामिल हुए, तालीम गाहों में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने भी जमीयत ओपन स्कूल का निज़ाम बनाया है। हमारे वो बच्चे जो मदारिस के पढ़ने वाले हैं उनके लिए हाई स्कूल का निज़ाम चलाया जा रहा है, और इस साल इंशाअल्लाह 2000 के करीब बच्चे अप्रैल में इम्तिहान में बैठ रहे हैं हाई स्कूल के। और आपके दिनाजपुर का भी मदरसा शामिल हुआ, और भी इस निज़ाम को बढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये देखा गया कि जिन बच्चों ने बचपन में हिफ्ज़ कर रखा था और अब वो बच्चे इस मैदान में दाखिल हुए हैं, तो दूसरे बच्चों के मुकाबिल में उनकी सलाहियतें सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ी हुई है। सैकड़ों गुना। मैं देख रहा हूँ खुद अपने यहाँ जमीयत-उल-उलमा में 4,500 बच्चे इस वक्त दाखिल हो चुके हैं हाई स्कूल में। इस वक्त अभी अप्रैल में और अक्टूबर में जो इम्तिहान होगा 4,500 से 5,000 हो जाएंगे बच्चे हाई स्कूल में जो इम्तिहान दे रहे हैं। हमारे लिए, अपने बच्चे के लिए, हमारे वालिदैन सबसे ज्यादा अपने बच्चे के फिक्रमंद होते हैं, अपने बच्चों के ताल्लुक से। उसी हिसाब से वो तैयार करते हैं, मदरसे भेजते हैं। हमारे असातिज़ा उनको खून पसीना एक करके उन्हें तालीम से आरास्ता करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि जो हमारे समाज के बड़े लोग माली एतबार से अल्लाह ने और दुनिया की दौलतों से नवाजा है, काश कि ये फैसला कर ले कि मुझे अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराना। अब उम्र के इस मरहले में हिफ्ज़ कराइए, और हिफ्ज़ कराने के बाद अब उस बच्चे को आप दुनियावी एतबार से जहां ले जाना चाहते हो आप ले जाइए। आप यकीन मानिए, दूसरा बच्चा जिस कोर्स को 8 साल में पूरा करेगा, मुझसे आप लिखित ले लीजिए, मैं तहरीर देने के लिए तैयार हूँ कि हिफ्ज़ का बच्चा 3 साल में उस कोर्स को पूरा करेगा। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है जमीयत-उल-उलमा में, और बहुत सारे इदारों में ये निज़ाम है। आप पढ़ाइए, जितना पढ़ा सकते हो, उस बच्चे को जहां तक ले जा सकते हो ले जाइए। लेकिन अगर आपने हाफिज बना दिया तो दुनिया में तो आप देख ही रहे, अभी 10 साल बंदी होगी आप देखेंगे, और किस कदर खुशनसीब वो माँ बाप होंगे जिनके सरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ताज रखेगा, और लोग फख्र से पूछेंगे कौन है ये, कौन लोग हैं जिनके सर पे ताज रखा हुआ। ये उस हाफिज कुरान के वालिदैन हैं जिनको अल्लाह ने ये दौलत अता फरमाई है कि उन्होंने अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराया। जब भी परवरदिगार उसे तौफीक अता फरमाएगा, आपके लिए जरूर वो इशारे सवाब करेगा, जरूर। फिर इसी तरह से हमारे इस मुल्क में हम आप चाह रहे हैं, मुख्तलिफ हालात से मुल्क गुजरा है, मुख्तलिफ हालात से। आज की तारीख में हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो भी हमारे सामने, इससे पहले जिन हालात से गुजरा है वो भी हमारे सामने। मायूस होने की हर की जरूरत नहीं जी, हरगिज़ नहीं, बस हिम्मत होने की जरूरत नहीं। हौसले और जज्बे के साथ अपने रिश्ते को अपने रब से मजबूत कीजिए, अपने परवरदिगार को राजी करना, और रज़ाए इलाही के लिए सबसे बड़ा जो जरिया है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुरान करीम अता फरमाया है, और रमज़ान मुबारक आपको सामने आपके इस्तिग़फ़ार के लिए, आपके इंतजार में उसकी आमद है, उसकी कदर करनी। मुख्तलिफ तरह के हालात थे, अकाबिर ने इस मुल्क में निज़ाम बनाया। छोटे बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे जिनके दिमाग अभी सफेद कागज की तरह से हैं, आप उनको बचा लीजिए, उनकी हिफाजत कर लीजिए। उनके सामने अगर इस्लाम की सही शक्ल आने लगेगी, और वो तरीका है मकातिब, मरबूत मुनज़्ज़म मकातिब में बच्चों को दाखिल कराना शुरू करा दे।
जिस बच्चे ने बचपन में तालीम इस्लाम पढ़ ली है, तालीम इस्लाम पढ़ा है आप लोगों ने, जी जानते हैं ना। मिस्र के उलमा कहते थे मा राई तो हादा आलिमन, रूए जमीन पर ऐसा आलिम नहीं जिस मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी। हम बुजुर्गों को पढ़ते भी नहीं, जानते भी नहीं। जमीयत उलमा हिंद के वही वाणी, उन्हीं की तालीम इस्लाम है और बचपन में अल्हम्दुलिल्लाह मकातब में पढ़ाई जाती। आज हमारे बच्चे शुकूक और शुबहात में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे बच्चों को ये यहाँ तक शक होने लगा है कि अल्लाह मियाँ है या नहीं है, जन्नत जहन्नम है या नहीं है, क़यामत आने वाली है नहीं। और 17-18 साल का जो बच्चा अभी बालिग होकर के आगे बढ़ रहा है, वो बच्चा सवाल कर रहा है कि अल्लाह मियाँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, कुरान है या नहीं है। अगर आपने फिक्र न की, आपकी आने वाली नस्लों की हिफाजत कैसे होगी, कौन करेगा। एक दो लोग नहीं, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ज़हनी इर्तिदाद की शिकार हो गई। ज़हनी इर्तिदाद, आपको उन्हें बचाना, और उसको बचाने के लिए जो निज़ाम मदारिस ने मकातिब ने शुरू किया है, उससे अपनी वाबस्तगी आपको करनी चाहिए। हमारे बड़ों के चलाए हुए निज़ाम है मकातिब का, मदारिस का, खानकाहों का, जमात का, जमीयत का। वो एक निज़ाम बना हुआ है कि छोटा बच्चा होगा मकतब में होगा, उससे बड़ा होगा मदरसे में आएगा, जब बड़े लोग हो जाएंगे तो जमात में जाएंगे, जिससे मजबूत निज़ाम बनेगा और वो इस्लाम पे सही तरह से कायम रह सकेंगे। बहुत सारी खुराफात हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई, बेपनाह रसूमात बद। उन खुराफात और रसूमात बद से अपने मुआशरे को बचाना और अपने बच्चे को सही सिमत मुतय्यन करके उसे इदारे में भेजना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों को जो जिनके सरों पे आज दस्तारबंदी इंशाअल्लाह हज़रत सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद बांधेंगे, उन्हें और उनके वालिदैन को और इस पूरे खित्ते के लिए बहुत मुबारक फरमाए। इस इदारे की जो ज़रूरतें हैं, इस इदारे की जो ज़रूरतें हैं, परवरदिगार उसे गैब से पूरा फरमाए। जाहिर है असबाब की शक्ल में हम और आप हैं, असबाब के शक्ल में हम और आप हैं। आप अल्लाह से गुजारिश है कि कभी यहाँ हम देखते थे छोटी सी जगह थी, और आज हम देख रहे हैं माशाअल्लाह इतना कुशादा वसी पिंडाल आप बैठे हुए हैं। इस खूबसूरत माहौल में आप तशरीफ फरमा है। खूबसूरत मस्जिद और उससे मुताल्लिका पूरे का इदारा बना हुआ है। आप हज़रात की अपनी दिलचस्पी इस इदारे के साथ बढ़ा देनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि आपकी वाबस्तगी इससे है, तभी आप हज़रात यहाँ हर मामले में हमेशा इससे दिलचस्पी लेते हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ हज़रत सदर मोहतरम की तशरीफ़ आवरी, आपके साथ हमारे दिल्ली से जमीयत ऊपर स्कूल के जिम्मेदार प्रोफेसर अब्दुल माजिद साहब आज यहाँ तरबियती प्रोग्राम का वो भी तशरीफ़ लाए। मौलाना मुअज़्ज़म आरिफी साहब जो हज़रत मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं और जमीयत उलमा हिंद में इस्लाही मुआशरा के जिम्मेदार हैं, वो भी हैं। मौलाना हाशिम साहब हमारे कोकराझार आसाम से तशरीफ़ लाए हैं, जो बीटी एरिया का एरिया है, जहाँ आप बच्चों को मदरसा भी चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों का भी एक बड़ा इदारा है। फिर इसी तरह से हमारे मिल्लत फंड जो जमीयत उलमा ने एक नया निज़ाम शुरू किया है मिल्लत फंड का, उसके जिम्मेदार मौलाना एहतशाम साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब और सब अकाबिर यहाँ। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की आमद को कबूल फरमाए। मुझे तो न बोलना आता है न बोलना था, हो गया मैं हाजिर हो गया, और मेरी ट्रेन है तो मुझे निकलना भी होगा। अल्लाह ताला हमारे इस जमा होने को, मेरी इस हाज़िरी को परवरदिगार शर्फ कबूलियत अता फरमाए।
इस इदारे में शुरू से आना जाना रहा। हज़रत फिदा मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ तशरीफ लाए, इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद से हज़रत के साथ फिर जब ये 2017 का सैलाब का ज़माना था, दिनाजपुर से लेकर के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, उस दौरान यहाँ काफ़ी दिनों में रहना हुआ और बहुत आना जाना रहा और मुस्तकिल आमद रफ्त है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात देख रहा हूँ कि तरक्की की जो मंजिल है ये इदारा, उसको अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ, मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, तालीम के एतबार से भी और तरबियत के एतबार से। इदारों में सबसे अहम चीज़ है वो तरबियत है, तालीम के साथ साथ बहुत अहम चीज़ है और इसमें आप हज़रात का बड़ा किरदार होगा। अल्लाह ताला इस इदारे की हर तरह से हिफाजत फरमाए, मुल्क में अल्लाह ताला अमन कायम फरमाए, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और आप हज़रात को अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है। मायूस और पसहिम्मत होने की जरूरत नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत तरह के हालात इस मुल्क में आए हैं और गए हैं, अभी भी हालात आएंगे और जाएंगे। इस्लाम तो क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने खुद और कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने खुद दी है, बशर्ते कि हम आप मजबूती के साथ खड़े हो जाए। हम अगर नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह हमारा आपका मोहताज नहीं, वो परवरदिगार किसी और को खड़ा करेगा। तो आप तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह पूरी तरह से इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तालीम तरबियत मकासिद के एतबार से, जमात के एतबार से, जमीयत के एतबार से, इस इदारे के ताल्लुक से जो भी दीनी निज़ाम है, हम तमाम दीनी तहरीकों में और दीनी निज़ाम में पूरी तरह से शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।